नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9.0 वर्जन की, जो कि लेके आए हैं हम आपके बिजनेस के लिए। और यह सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है और दूसरे सॉफ्टवेयरों से बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं इसमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। और आगे आने वाले 10 सालों में भी जो भी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहे हैं उसको सोच के बनाया गया है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस हीरो क्या लेके आए हैं और इसमें कैसा इंटरफेस है, कैसे वर्किंग है और क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। 0.0 का एक आइकॉन मिलेगा, उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यह सॉफ्टवेयर मल्टी लैंग्वेज है, मतलब अगर आप कोई हिंदी में चाहते हैं, गुजराती, मराठी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में चाहते हैं तो यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जब आप चालू करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। यह गूगल इनपुट्स की सभी लैंग्वेज को, फ्रेंच हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मतलब कि आप यह सॉफ्टवेयर किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमें कंपनी मिल रही है, नई कंपनी क्रिएट करना हो तो क्रिएट न्यू कंपनी में क्लिक करके हम ये पूरा इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। मैंने पहले से भर रखा है, इसलिए मैं इसी पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर नेम 1 और पासवर्ड 1 बनता है। आप अपने हिसाब से यूजर नेम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेटर के लिए हम अलग यूजर नेम पासवर्ड बनाएं जिससे कि वह सिर्फ वह काम कर सके जो उसको असाइन किया गया है, तो ऐसा भी इसमें हो सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव आपको डैशबोर्ड मिलता है जिसमें सेल्स, परचेज, बैंकिंग, पीओएस, रिसीव, पेमेंट, आइटम, अकाउंट, सारी चीजें एक बार में ही डिस्प्ले हो जाती हैं। और यहाँ पे एंट्रीज करने के लिए ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट्स, परचेज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ से सारे ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें हमने लेके आए हैं बहुत अच्छी स्पीड और किसी भी सिस्टम पे ये कंपेटेबल है, जैसे कि आपका विंडोज 10 हो, 7 हो, 8 हो, है ना। और यहाँ पे इसका इंटरफेस अगर हम देखते हैं, चलिए जैसे हम आइटम बनाते हैं तो आइटम में हमने क्लिक किया, न्यू में क्लिक करते हैं। जैसे हमारा नया आइटम बनाना हो तो न्यू में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हमने लिखा शर्ट 103, 1090 फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर है, यहाँ पे 190 आर्टिकल नंबर दे सकते हो। HSN कोड डाल दीजिए 678 और यहाँ पे जो GST परसेंटेज आपके आइटम पे लग रहा है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का ब्रांड नेम क्या है, आइटम किस कैटेगरी का है, शर्ट है, पैंट है, और ये पीस में बिकता है, किस में बिकता है। अगर इस आइटम पे साइज आती है तो यहाँ पे हम मेंटेन साइज में क्लिक करके हम यहाँ पे साइज में भी टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने हम साइजेस बना लेते हैं, जैसे एस का है, कलर इसका व्हाइट है, और यहाँ पे इसका रेट जो है, सेल रेट है 799, MRP 900 है। और बेसिक वैल्यू वगैरह डालना हो तो डालिए, नहीं डालना नहीं डालिए। और फिर इंटर करते हैं। इसी तरह M हो गया, आपका व्हाइट है। तो इसी तरह सारे आइटम आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 799 की जगह 711 था। तो इस तरह से हम अगर कुछ गलती हो गई हमसे तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसका 699 है फॉर एग्जांपल, 900 है। तो इस तरह अपने सारे रेट, आइटम सब कुछ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज भी लगा सकते हो आप, और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे आइटम बना सकते हैं। हमने बहुत सारे आइटम इसमें से एक्सेल से भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इम्पोर्ट किया जा सकता है। ये आपकी आइटम लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे डबल क्लिक करके देख भी सकते हैं आप कि आपने क्या आइटम बनाया है, और उसको कभी भी चेंज भी कर सकते हो आप। तो ये रहा हमारा आइटम बनाने का। अब हम आते हैं किस पे, सीधा हम आपको सिखाते हैं कि कैसे परचेज करना है। तो परचेज के लिए आप एंट्री पे जाओगे, परचेज में जाओगे, उसका शॉर्टकट कंट्रोल P है, आप उस पर क्लिक करते हो, न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करते ही कुछ इस तरह की विंडो आपको ओपन होगी। कैश है या क्रेडिट है, जैसी आपकी परचेज रहेगी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंटर करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन भी दिया गया है और इसका शॉर्टकट F3 भी होता है, आप इससे भी बना सकते हो। परचेज के लिए मान लीजिए आपका माल जो आता है सुमित गारमेंट से, मान लीजिए आपका माल आता है, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, सप्लायर है, ओपनिंग बैलेंस, ये यहाँ पे GST नंबर आएगा, जो भी GST नंबर है वो डाल देंगे। यहाँ पे अगर ये डाल दिया हमने, अगर देखिए अगर गलत होता है तो ऑटोमेटिक रेड कर देता है। उसका एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, और
और पिन कोड है तो डाल दीजिए, इंटर करिए। यहाँ पे अपने आप उसने ले लिया। मोबाइल नंबर वगैरह है तो डाल दीजिए। इंटर कर देंगे। इस तरह से आप अपना सप्लायर को ऐड कर सकते हो। बिल नंबर जो है वो डाला हमने, इंटर किया। यहाँ पे आपको आइटम की लिस्ट दिखने लगी। आपको जो भी आइटम सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ फिलहाल शर्ट 190 जो अभी हमने बनाया था। इसमें साइजेस भी दिखा रहा है। आप नया साइजेस यहाँ पे ऐड करना चाहो तो यहाँ से भी आप प्लस करके तुरंत ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सल साइज यहाँ पे ऐड करना था, कलर उसका ब्राउन है, मैंने ब्राउन दे दिया। और सेल प्राइस है उसका 699, MRP 900। यहाँ पे और भी चीज़ें डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। और यहाँ पे हमने मान लीजिए हमारे पास 4 पीस है तो 4 पीस डाल दिया। परचेज प्राइस हमारा 300 है तो 300 डाल दिया। डिस्काउंट आया 2% डिस्काउंट डाल दिया। इसी तरह अगला आइटम, अगला साइज, सारे साइजेस की इसी तरह एंट्री कर सकते हो आप। और आपके सभी साइजेस इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे ये। और जब सारे साइजेस आपके ऐड हो जाते हैं, जैसे शर्ट प्लेन में भी हम कुछ ले लेते हैं स्टॉक। 100 शर्ट का ले लिया हमने, ये 10 शर्ट का ले लिया, 800, 200। तो इस तरह सारे आइटम आप ऐड कर लीजिए। और हमने इसको सेव कर दिया। परचेज आपकी सेव हो गई। ऑटोमेटिक स्टॉक भी आपका प्लस हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से अगर हमें स्टॉक देखना है तो स्टॉक रिपोर्ट में जाके स्टॉक स्टेटस में क्लिक करेंगे। एक स्टॉक रिपोर्ट में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं तो आपको पूरा स्टॉक दिखा देता है। यहाँ पे सर्च में जाएंगे, अगर एक्सपैंड में टिक कर दिया आपने तो आपको साइज वाइज भी ये दिखा देगा पूरा कि आपके एस में कितना पड़ा है, एल में कितना पड़ा है, एम में कितना पड़ा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा कुछ डिस्प्ले हो जाता है। और किसी भी चीज से आप फिल्टर भी कर सकते हो। मतलब कि अगर मुझे सिर्फ देखना है कि शर्ट प्लेन में कितनी है या कि उसका जो आर्टिकल नंबर है सिर्फ वो दिखाए, बाकी ना दिखाए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एंट्री में जाते हैं। अगर हमें सेल करना है तो POS में जाएंगे। रिटेल अगर आपका है तो रिटेल के लिए यहाँ क्लिक किया, एंटर किया, आपका यहाँ पे आइटम आ जाएगा। अगर बारकोड नंबर डालोगे 10001 तो अपने आप बारकोड भी ले लेगा। यहाँ पे बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। इंटर किया आपने, ये आइटम आपका ऐड हो गया। देखिए इसी तरह से दूसरा बारकोड जैसे मैंने स्कैन किया तो ये दूसरा बारकोड स्कैन हो गया। तो इस तरीके से अपने आप बारकोड ऐड हो जाते हैं। मैनुअली भी आप चाहें तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको इस तरह की विंडो खुलेगी, आप इंटर करोगे तो जो भी आपने आइटम ऐड करना है वो ऐड हो गया। आप बिल को सेव करोगे, सेव करते ही प्रिंट के लिए पूछेगा। प्रिंट का फॉर्मेट भी आपके हिसाब से ये डिजाइन किया जा सकता है। यहाँ पे ईमेल, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिया है कि ऑटोमेटिक व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो बिल। ये आपका बिल जनरेट होगा। ये आपके हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका अगर होलसेलर हो आप या कि आपको कोई बड़े बिल बनाना है जो कि A4 में चाहिए तो आप यहाँ से जाके न्यू में क्लिक करके, सेल के मेन्यू में न्यू में जाके क्लिक करके यहाँ से आप बना सकते हो। अगर यहाँ पे भी आपको सप्लायर ऐड करना है, मान लीजिए जैसे राजेश यारी, ये कोई मान लीजिए कस्टमर है जिनका हमें बिल बनाना है तो हम यहाँ पे डाल के सेव करके यहाँ से हम उनका बिल बना सकते हैं, जितने भी पीस का हमें बिल बनाना है। और यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए सारी डिटेल भी आपको ये शो करता रहता है। तो यहाँ पे आपने ये बिल डाला और ये भी क्लिक किया, सेव किया आपने। इसी तरह इसको भी सेव करेंगे, इसका भी बिल फॉर्मेट आपके हिसाब से जनरेट हो जाएगा। प्रीव्यू, ये देखिए बिल आपका जनरेट हो गया। और बिल को भी हम आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बिल PDF में भी जा सकता है, मेल भी में भेज सकते हैं, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं एक्सपोर्ट के, प्रिंट के, रिफ्रेश करने के। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है।
इसी तरीके से देखिए, आपका अगर कोई बिल दोबारा खोलना है तो ये सेल मिलता है। इसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन भी और आ गया है, जो भी अगर आप टच कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल में के नीचे टच POS का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करते हो। जैसे आपने सेट में क्लिक किया तो ये आपको सेट्स के पूरे रेट आ जाएंगे। जिस भी चीज पे आप टच करोगे उसके साइज आ गया। आपको रेड कलर लेना है, रेड में टिक किया, ग्रीन लेना है, एक्सेल लेना है, एक्सेल में क्लिक किया, ये दोनों आ गए। आपको फिर सेट 190 के साइज में वाइड देनी है तो ये आपने टच किया। इस तरीके से आप सिंपल टच करोगे और यहाँ पे अगर कैश वगैरह डालना है डाल दीजिए, नहीं तो सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव करते हो आपका बिल जनरेट होके प्रिंट निकल जाएगा और इसका भी प्रीव्यू आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन में मैं दिखा दे रहा हूँ। बिल आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएंगे। अब ये डेमो फॉर्मेट है, इसलिए मैं आपको डेमो में एकदम फ्रेश डेमो डाल के मैं दिखा रहा हूँ कि आप जब डेमो डालोगे, कि आपको जब डेमो रहेगा तो किस तरीके से काम करेगा ये। अब यहाँ पे देखिए अपने आप ये सारी रिपोर्ट्स आने लगी। आपको दिन भर में कितनी शर्ट बिकी हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा आज की डेट पे कौन से कस्टमर ने कितने हैं अकाउंट में है। इसी तरह बिल्स में यहाँ पे क्लिक करोगे, बिल्स दिखा देता है। आपने POS में क्लिक करोगे, POS दिखा देगा। दिन भर की पूरी परचेज, सेल, ये सब सारी चीजें दिखा देता है। इसी तरह से यहाँ पे आपको सेल रिटर्न, बैंक एंट्री पूरी मिलती है। आपकी कंप्लीट अकाउंटिंग इसमें हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप लेजर की बात करें तो लेजर बहुत शानदार इसमें आ गया है। यहाँ पे जैसे ही आपने राजेश तिवारी सेलेक्ट करके ओके किया तो आपको पूरा बैलेंस दिखा दिया कितना पैसा है। और इसको भी डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेल रिपोर्ट्स के ऑप्शन हैं जो भी बहुत शानदार हैं। परचेज रिपोर्ट्स की पूरी रिपोर्ट मिलती है। स्टॉक रिपोर्ट भी आपके हिसाब से मिल जाता है। और आपकी GST रिपोर्ट्स वो भी इसमें अवेलेबल हैं, जैसा आपको चाहिए। जैसे आपको कलेक्शन रिपोर्ट चाहिए या कि आपको परचेज रिपोर्ट चाहिए, जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए आपको इसमें मिल जाती हैं। ये देखिए, जैसे GST रिपोर्ट में गए, हमने GSTR1 लेना है, GST3 भी लेना है। आपका GSTR1 में गए और यहाँ पे GST रजिस्टर बिल वाइज देखना चाहते हो, बिल वाइज देख लीजिए। अगर आपको प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सिंपल एक्सेल में क्लिक करिए, आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आइटम का आपको बारकोड निकालना है तो बारकोड भी आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाते हैं। आप जैसे आइटम में क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रिंट बारकोड का ऑप्शन है, जनरेट बारकोड लेवल्स में क्लिक करना है। ओके करेंगे, आपका ये बारकोड आ गया। जिस जिस आइटम पे आपको टिक लगाना है, आप सभी में लगाना है तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। किसी पर्टिकुलर आइटम में टिक करना है उसको कर लीजिए। इसी तरह बारकोड का भी यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो और बारकोड भी आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। और SMS का है, बिल बनते ही कस्टमर को SMS जा सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपकी जो बिल वाइज प्रॉफिट आपको देखना है तो बिल वाइज प्रॉफिट भी चेक कर सकते हो पर डे, कि हमें आज दिन भर में कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये देखिए आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन बता रहा है। इसी तरह से आपका अगर आपको सेल रिपोर्ट देखनी है या कलेक्शन रिपोर्ट देखनी है तो वो देख सकते हो। और आपका कंप्लीट अकाउंटिंग, स्टॉक, बैलेंस शीट तक ऑटोमेटिक ये बना देता है। तो बैलेंस शीट वगैरह भी आपकी बड़ी आसानी से बन जाती है। इंटरफेस बहुत शानदार है, डेटा सिक्योरिटी है, डेटा में आपकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं आप, यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सभी तरह के प्रिंटर, सभी तरह के कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। इंटरफेस बहुत प्यारा है, आपको इसमें प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा। चलाने में बहुत आसान है, मतलब जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी इसको चला सकता है। और अगर कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए जैसे कस्टमाइज रिपोर्ट वगैरह चाहिए तो इसमें कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। और यहाँ पे आपका कॉल रिकॉर्डर्स फंक्शन है, एक्सपायरी है, स्टॉक रिक्वायरमेंट पर एज पर ऑर्डर है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने मान लीजिए ऑर्डर डाला है तो कितना सेल ऑर्डर डाला है, कितना आपके पास अवेलेबल है, कितना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। जैसे हमारी दुकान में कई बार माल खत्म हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता, तो इसमें इस तरह के ऑप्शन और ऐड हो गए हैं। इसी तरीके से सिटी वाइज, एरिया वाइज, बीट वाइज सभी तरह के रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक बन के आ जाती हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी से आपने कितना माल लिया, कितना एक पर्टिकुलर सप्लायर से लिया, एक पर्टिकुलर सिटी में कितनी बेची आपने। इसी तरह से आपका ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट, एजिंग एनालिसिस है, डे बुक है, अकाउंट स्टेटमेंट है, टी लेजर है, क्विक पेमेंट रजिस्टर है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, 3000 से ज्यादा रिपोर्ट हैं और अलग अलग तरह के फिल्टर के ऑप्शन हैं। तो यह सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है
अब इसमें आपको अगर डेमो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसका ट्रायल लें और यूज करके देखें, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है और यह बिजनेस में आपके जो वर्किंग है उसको बहुत आसान कर देगा। दूसरे सॉफ्टवेयर की अपेक्षा चलाने में बहुत आसान है। एडिट, मॉडिफाई, डिलीट के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात यह है डेटा सिक्योरिटी। आप इसका डेटा नेट पे भी रख सकते हो, बैकअप मेल कर सकते हो, और दूसरे अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर चालू करते ही आपके पेन ड्राइव या दूसरे हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाए तो वो भी इसमें बड़ी आसानी से हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसमें अगर आपको कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट करिए। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने बिजनेस के जो कस्टमर हैं, दोस्त हैं, जिनको इस तरह के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उनको यह वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।